पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर के बाद आज भी 100 से ज्यादा अमवात। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 114 अफराद इंतकाल कर गए। रवा साल एक रोज के दौरान कोरोना से अमवात की ये सबसे बड़ी तादाद है। NCOC के मुताबिक 10 अप्रैल को मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। मुल्क भर में कोरोना के 46,066 टेस्ट किए गए। मजीद 5,050 नए मरीज सामने आए। सिंध में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। जुमे को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5% से ऊपर रही। लाहौर के 2 बड़े सरकारी अस्पताल में और सर्विसेज अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स कोरोना के मरीजों से भर गए। दीगर अस्पतालों में भी गुंजाइश कम रह गई। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के 7 बड़े अजला के टीचिंग हॉस्पिटल में अमराज चश्म, जल्द और दांतों के इलाज की सहूलत रोक दी गई। मामूल के ऑपरेशन भी 10 रोज के लिए मुलतवी। गज्जुमत्ता में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर थिएटर सील। खिलाफ वर्जियों पर खाने पीने के मुताबिक पॉइंट्स सील करके 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। डस्का के ज़िमनी इंतखाब का मैदान नून लीग ने मार लिया। तहरीक इंसाफ को शिकस्त। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार ने 16,642 वोटों की बरतरी हासिल की। तमाम 360 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 1,10,075 वोट लेकर कामयाब हुई। PTI के अली असजद मलही 93,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वोटों की शरह 43.33% रही। 2,12,361 वोट डाले गए। 1,702 वोट खारिज हुए। नून लीग के कारकुनान का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मरियम नवाज की डस्का के अवाम और नौशीन इफ्तिखार को मुबारकबाद। कहा, आवाम ने एक बार फिर वोट को इज्जत दो की जंग जीती। जब भी मुनसिफाना इलेक्शन होंगे जीत शेर की ही होगी। दुनिया पर वाज़े हुआ किस तरह 19 फरवरी को कठपुतली वजीर आजम की निगरानी में वोट की इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की गई। जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। हमजा शहबाज ने कहा, वोट चोर सेलेक्टेड माफिया हार गया। डस्का के अवाम ने वोट, आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाई चोरों से बदला लिया। अवाम ने फैसला सुना दिया कि सेलेक्टेड नियाजी घर जाओ। मरियम औरंगजेब ने कहा, साबित हुआ जब वोट का डब्बा चोरी नहीं होगा, फतह नून लीग की होगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस कराची में होगा। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और अपोजिशन जमातों के ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई खरीदार 2 किलो से ज्यादा घी और चीनी नहीं खरीद सकता। 20 किलो आटे का एक ही थैला खरीदने की इजाजत। रमजान से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ते ही इंतजामिया ने नई पाबंदियां लगा दी। हुक्काम का कहना है, कोशिश है हर शख्स को 1 हफ्ते के लिए चीनी, आटा और घी दें। चीनी और घी की महदूद फरोख्त का मकसद ब्लैक में फरोख्त रोकना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 170 रुपए और ओपन मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त। हुकूमत पंजाब ने रमजान में कोरोना से मुतालिक नए SOPs जारी कर दिए। 60 साल से कम उम्र अफराद SOPs के साथ मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे। बुजुर्ग और दायमी अमराज में मुब्तला अफराद घर पर नमाज पढ़ें। मसाजिद इंतजामिया नमाजियों के दरमियान 3 फीट का फासला बरकरार रखने की जिम्मेदार होगी। मुतफिक हजरात के लिए 6 फीट के फासले पर निशान लगाकर जगह मुख्तस करना जरूरी होगी। बलूचिस्तान में आज से पोलियो के खिलाफ मुहिम का आगाज। 24 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। महकमे सेहत के मुताबिक मुहिम सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के बायस इल्तिवा का शिकार हुई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में घर में जहरीली दवा से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। खातून की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक बच्चों में 1 लड़की और 2 लड़के शामिल। उम्र 4 से 7 साल के दरमियान थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तीनों बच्चे मुर्दा हालत में अस्पताल लाए गए। रिश्तेदार का कहना है खातून ने मच्छर मार दवा छिड़की थी जिससे बच्चों की हालत खराब हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चों के रिश्तेदार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते।
रावलपिंडी में सीटीडी की कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक, 3 फरार हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक मुबैना दहशतगर्द नियाज का ताल्लुक हजरू से था। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में गुज़श्ता रोज पारा 40 डिग्री तक चला गया, लू चलती रही। हुकूमत का स्विस केसेस की तहकीकात कराने का फैसला। विफाकी काबीना ने नैब के 2 साबिक चेयरमैन और अफसरान के खिलाफ FIA को तहकीकात शुरू करने की मंजूरी दे दी। जराए के मुताबिक मंजूरी 2011 से 2017 के दौरान नैब के चेयरमैन और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ दी गई। नैब अफसरान ने अदालत को गुमराह करते हुए तनदही से स्विस केसेस बंद कराने में किरदार अदा किया। असल रिकॉर्ड दस्तयाब होने के बावजूद स्विस केसेस बंद कराए गए। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा के खिलाफ फ्रॉड के इल्जाम में लाहौर में पर्चा कट गया। मोहसिन रांझा का कहना है उनके खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कराया गया। मुतालिका जायदाद से उनका कोई ताल्लुक नहीं। मीडिया के जरिए मुकदमे का पता चला, थाने के किसी अहलकार ने राब्ता नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने IMF से लिए गए कर्ज के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा कि हुक्मरानों ने सियासत को कारोबार बनाया हुआ है, मुल्क आगे के बजाय पीछे जा रहा है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत में बेहतरी, महदूद पैमाने पर जमाती सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी की सीनियर क़यादत को इस्लामाबाद तलब कर लिया। पीर को पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। ANP की PDM से अलहदगी, आइंदा की हिकमत अमली और एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत करेंगे। मकबूजा कश्मीर के इलाके शुपैया में भारतीय फौज की जानिब से मस्जिद की बेहरमती की पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय फौज ने शुपैया में मस्जिद पर भारी हथियारों और दस्ती बमों से हमला किया। मुहासरे के दौरान मस्जिद की बेहरमती और मावराए अदालत कत्ल भारतीय दहशतगर्दी का मजहर है। पाकिस्तानी हुकूमत और कौम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े रहेंगे। मलिकाए बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज सेंट जॉर्ज चैपल में अदा की जाएंगी। वबा के सबब अवाम शरीक नहीं हो सकेंगे। आखिरी रसूमात बराह रास्त नशर होंगी। प्रिंस हैरी अमरीका से बरतानिया आएंगे। अमरीका के जनूबी साहिली इलाकों में तूफानी बारिशें और तेज़ हवाएं, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, कई जख्मी। शदीद तूफानी हवाओं के बायस कई दरख्त उखड़ गए, घरों को भी नुकसान पहुंचा। एलबामा के साहिली इलाकों में ओले, फ्लोरिडा, मिसिसिपी और लुजियाना समेत कई रियासतें मुतासर। पाकिस्तान ने पहले T20 में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 189 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 50 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। फहीम अशरफ ने सिर्फ 14 गेंदों पर 30 तेज रफ्तार रन बनाकर बाजी पलटने में अहम किरदार अदा किया। दुनियाए मौसीकी के नामवर फनकार उस्ताद दिलशाद हुसैन खान इंतकाल कर गए। पाकिस्तान से अमेरिका जाते हुए इस्तांबुल एयरपोर्ट पर दिल का दौरा पड़ा। मैयत अमेरिका पहुंचाई जाएगी। दिल्ली घराने से ताल्लुक था, वायलिन बजाने में गैर मामूली महारत रखते थे। दुबई में आलमी आर्ट नुमाइश में पाकिस्तानी खवातीन ने सब्ज हिलाली परचम की शान बढ़ा दी। आर्ट वर्क सिखाने में भी पाकिस्तानी खवातीन की शिरकत। और अमेरिका की अरबपति कारोबारी शख्सियत एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने बंदर के दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर वीडियो गेम खेलना सिखा दिया। जल्द इंसानों में भी तजुर्बात का ऐलान। एलन मस्क ने एक पैगाम में कहा कि कामयाब तजुर्बात के बाद ऐसी प्रोडक्ट जल्द लाई जाएगी जो फालिज से मुतासिर अफराद के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करना मुमकिन बना सकेगी।